जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त होगे और मस्त होके आपकी तैयारी चल रही होगी। तो साथियों, जैसे कि आपको पता होगा, आपको जानकारी मिल गई होगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी है दिसंबर के इसी सप्ताह, मतलब जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं इसी सप्ताह आपका जो है आवेदन आने वाला है। और साथियों, मैं आपको इसमें बात करूंगा कब तक आपका, दिसंबर में किस तारीख तक आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। और साथियों, इसमें 15 दिन ही फॉर्म भरने का आपको समय मिल रहा है। इतना समय कम क्यों मिल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। जो अभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, आपको क्या क्या लगेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और जो उम्र में साथियों छूट है वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि सिविल और पीएससी के पद अलग अलग इस बार क्यों वैकेंसी में आ रहे हैं, इसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। और साथियों, ओटीआर को आपको कैसे भरना है, सारी ए टू जेड जानकारी जो आपको ज़रूरी है साथियों, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा, क्या साथियों अभी तुरंत आपको बनवाना है जाके, तो इसके बारे में साथियों डिटेल से बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अभी से लाइक कर देना है। तो साथियों, सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन है कि यूपी पुलिस के जो नोटिफिकेशन कब तक आपको देखने को मिल सकता है। साथियों, जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं रेणुका सिंह, साथियों उन्होंने ही ऑफिशियल बयान दिया है कि आपका जो है नोटिफिकेशन दिसंबर के इसी सप्ताह में आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसी सप्ताह आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और फॉर्म भरने का समय इतना कम क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि साथियों को पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लगातार बच्चे अपडेट रहते हैं। और सबसे बड़ी मंशा दोस्तों भर्ती बोर्ड की यही है कि आपका जो है नोटिफिकेशन दे के और जल्द से जल्द भर्ती आपकी कंप्लीट करा ली जाए। यही सरकार की मंशा है और यही भर्ती बोर्ड की भी मंशा है। और साथियों, अब सबसे बड़ा आपका सवाल है कि पेपर कब तक होगा। तो पेपर के लिए साथियों मैं बता दूं कि ये मई के पहले आपका एग्ज़ाम नहीं कराने वाले हैं, क्योंकि अब मैं बता दूं कि फरवरी और मार्च में बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं साथियों। उसके बाद 17 मार्च के आसपास साथियों आपकी आचार संहिता लग जाएगी। तो आप मान सकते हैं साथियों कि फिर चुनाव आ जाएगा, तो इसके बीच में तो साथियों पेपर कराना मुश्किल है। तो ये फॉर्म तो ऑनलाइन आवेदन जल्द से जल्द करा लेंगे साथियों, पर इसका पेपर साथियों ये चुनाव के बाद ही जाने वाला है। और ये भर्ती बहुत जल्द कंप्लीट होगी साथियों, मैं ये आराम से कह सकता हूँ। और तीसरा नंबर साथियों, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा और कब तक का चलेगा। तो साथियों मैं बता दूं, नंबर 1 पे साथियों है आपका आधार हो गया, ठीक है। हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए। और कम से कम साथियों के पास 20 फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप SC ST और OBC हैं तो आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये होने चाहिए, ठीक है। इसमें साथियों सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि आधार का नाम और हाई स्कूल की मार्कशीट का नाम सेम होना चाहिए। और साथ में इंटर का भी तो सेम ही रहता है, क्योंकि जब हाई स्कूल में जो नाम भरते हैं वही इंटर में होता है। तो मेरा वेरिफिकेशन हुआ था, तो आधार का और हाई स्कूल का वहाँ से साथियों हमारा नाम मिलाया जा रहा था। तो साथियों मेन आपको ये याद रखना है कि जो हाई स्कूल में नाम होना चाहिए वही आपका सेम आधार कार्ड में होना चाहिए। चाहे आपका भले ही हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम गलत हो गया हो, वही सेम आपका नाम आधार कार्ड में होना चाहिए। और साथियों, अगर पिता के नाम में जैसे ही है, अगर हाई स्कूल के मार्कशीट में गलत है तब भी आपको वही सेम आधार कार्ड में भी होना चाहिए, वही सेम आपको फॉर्म में भी भरना है। क्योंकि साथियों ये होता है कि अगर आप हाई स्कूल में अलग लिखे हैं, आधार में अलग लिखे हैं, तो साथियों वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है। फिर आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, तो उससे भी काम चल जाएगा। और इसके बाद में साथियों दूसरा सवाल है कि ये जो जाति है और आपका जो निवास है, तो ये कब का चलेगा। तो साथियों, जैसे कि अभी दिसंबर में भर्ती आ रही है दिसंबर अंतिम सप्ताह तक, तो मैं कहूँगा कि 2023 के ये बने होने चाहिए, बस आपके जो है लग जाएगा। क्योंकि साथियों अभी तक का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है कि जो भर्ती दो हुई हैं, 2018 वाली जो भर्ती लगातार दो निकली थी, तो उसमें पिछला 1 साल का ही मांगते थे नोटिफिकेशन आने के, पिछला 1 साल का। तो ये आप मान सकते हैं कि 2023 का है, तो आपका आराम से चल जाएगा, इसमें कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और आपके बाद OTR कब से होंगे, तो साथियों जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में सबसे पहले साथियों OTR आपके शुरू होंगे। और OTR आपको भरना है। OTR साथियों बहुत ही सिंपल है, इसमें फ़ोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, उसका आपका जहाँ रहते हैं वहाँ का पता भरना है, आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद में साथियों आप अपने हाथ से ही कर सकते हैं। अगर आपको साथियों इसमें बिल्कुल अगर ये ड्रीम जॉब है, और अगर आपको गलती नहीं करना है, तो साथियों मैं कहूँगा कैफ़े पे जाके आप खुद करवा सकते हैं। और आप अपने हाथ से भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा भर सकता है सही से तो वो भर ले, वरना आप कैफ़े पे जाके भरवा लेना। उसके बाद में साथियों जब OTR हो जाएगा आपका और कंप्लीट हो जाएगा, OTR नंबर मिल जाएगा, उसके थ्रू ही साथियों आपका क्या होगा कि आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा साथियों। फिर यूपी पुलिस का जो लिंक एक्टिवेट होगा, उस पर जाके आप अपना फॉर्म भर देंगे, तो आपका जो है फाइनली जो है सबमिट हो जाएगा। और आपकी फ़ीस भी वहाँ से कट जाती है। और सबसे बड़ा सवाल साथियों ये है कि सिविल PSC के भर्ती अलग अलग क्यों आ रही है। क्योंकि साथियों अगर आज की जो न्यूज़पेपर कटिंग देखेंगे, तो उसमें साथियों उस नागरिक पुलिस की अगर अलग बात की जा रही है,
ठीक है। और पीएससी जो साथियों उसकी अलग बात की जा रही है। बता रहे पीएससी के जो भर्ती की प्रक्रिया जो जनवरी में शुरू की जाएगी, और जबकि इसकी तो साथियों इसी हफ्ता शुरू होने जा रही है। तो साथियों ये भर्ती बोर्ड की मंशा है, हो सकता है साथियों की नागरिक पुलिस की अलग भर्ती करा ले, पीएससी का अलग करा ले, और अलग अलग पेपर भी कंडक्ट हो सकते हैं। तो ये आपको लेके चलना है। अभी तक साथियों यही आ रहा है, क्योंकि एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है साथियों। जहाँ तक मुझे अभी जानकारी मिली है और सरकार की जो मंशा है कि एज में छूट देने की अभी कोई बात नहीं चल रही है, पर जब तक कंफर्म नहीं होगा, जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, क्योंकि हो सकता है साथियों कि आपका जो है सरकार छूट दे भी सकती है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है। और जहाँ तक दोस्तों मेरा मानना है कि उम्र में छूट मिल भी सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 2024 है, ये बहुत खास है जो आपको पता होना चाहिए। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।